हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन होती क्या है? जब व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। जब हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कि ट्रांसफॉर्मेशन होना एक केमिकल सब्सटेंस का किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का दही में चेंज होना, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल रिएक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। So, in a chemical reaction, new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. अब ये जो हमारा new substance जो फॉर्म हुआ है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों प्रॉपर्टी से क्या होगी? डिफरेंट होगी। सो केमिकल रिएक्शन में कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या होगा? रिएक्टेंट। और जो इनसे नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ है इसे कहेंगे हम प्रोडक्ट। सो अभी बताया था कि रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्ट लेता है, उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि जो हमें उससे न्यू सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। एयर में क्या प्रेजेंस होती है? हमारी ऑक्सीजन। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना और फॉर्म करना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा केमिकल रिएक्शन का। 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और O2 क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हम क्या करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर? तो मैग्नीशियम रिबन को हम एक सैंड पेपर से रब करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है, तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसे क्या करते हैं? सैंड पेपर से रब करते हैं। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। किसकी लेयर होती है उसके ऊपर? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। उसी लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसे क्या करते हैं? रब करते हैं विद सैंड पेपर। सेकेंड इज रिएक्टेंट। अभी बताया जो सब्सटेंस हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, जैसा हमारा मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट। और जो उससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो क्या हो गए? हमारे प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, change in state, change in temperature and formation of a precipitate. फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस की कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं उसके बाद हमारी गैस रिलीज होती है। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आना, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? इज वी ऑल नो कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो सके या फिर किसी अदर सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व ना हो सके, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? हमारी हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में क्या हो? हमारी हीट रिलीज हो रही हो। या फिर इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं? इट इज चेक बाय टचिंग द कंटेनर। इफ इट इज हॉट तो इट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और वो अगर कोल्ड है तो इट मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक।
ऑल कंबक्शन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, कि जितनी भी कंबक्शन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी एक्सोथर्मिक होती है। अब कंबक्शन रिएक्शन क्या होती है? कंबक्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जब हमारा सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है या तो वो हीट की फॉर्म में होगी या फिर हमारी लाइट की फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives CO2, तो दैट इज कंबक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा एक रिएक्टेंट क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में। जैसे मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं ए बी, अगर ये क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए टू और मोर प्रोडक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किस किस में ब्रेक हो जाए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हुई, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। कि जब हम अपनी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का यूज करके या फिर फॉर्मूले का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल A+B गिव्स C+D। इस इक्वेशन में अभी बताया A और B क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट, और C और D क्या होंगे, हमारे प्रोडक्ट। और एरो शो द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और एरो क्या शो करता है कि हमारी रिएक्शन किस साइड में हो रही है। एंड इफ कंडीशन इफ एनी इज रिटर्न जनरली अबव द एरो। और क्या होता है कि जब जैसे हमारी रिएक्शन टेम्परेचर के प्रेजेंस में हो रही हो या फिर इन द लाइट के प्रेजेंस में हो रही हो, तो वो कंडीशंस हमारी किसके ऊपर लिखी होती है, एरो के ऊपर लिखी होती है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, दिस रिएक्शन इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कि जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें क्या देता है, वाटर देता है। तो ये रिएक्शन हमारे रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर, हाइड्रोजन दैट इज H2 प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स H2O। केमिकल इक्वेशन एक इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। कि केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका होता है कि जिससे हम अपनी केमिकल रिएक्शन को एक इंफॉर्मेटिव वे में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे इस इक्वेशंस में देखा जाए तो नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। की दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इधर भी Zn, एक इधर भी Zn, H2 SO4 SO4। तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। It means total mass of element present in a reactant must be equal to the total mass of element present in a product। अभी जैसा बताया आपको कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, तब जाके हमारी इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। सो नेक्स्ट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस इज अपोजिट ऑफ बैलेंस। कि उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होंगे दोनों साइड्स। लेट्स सी, if the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atom of each element present in the product। जैसा कि आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे दोनों साइड। रिएक्टेंट में कुछ और होंगे, प्रोडक्ट में कुछ और होंगे, तो दैट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन दिस एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नोट इक्वल ऑन टू साइड्स ऑफ द रिएक्शन। की रिएक्शंस की दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, हमारे अनइक्वल है। ऑन द लेफ्ट साइड ओनली वन आयरन एटम इज प्रेजेंट। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही आयरन है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो Fe3 मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, हमारे 3।
Same, while 3 iron atoms are present on the right side, so therefore it is unbalanced chemical equation. तो ये क्या हो गई हमारी unbalanced chemical equation. और बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम नंबर ऑफ क्या करेंगे, एटम्स ईच एलिमेंट में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तब जाके हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. नेक्स्ट इज टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि हम अपनी इक्वेशन को कैसे अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इन्फॉर्मेटिव बना सके. फर्स्ट इज राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन, कि हमें क्या लिखनी चाहिए, फिजिकल स्टेट लिखनी चाहिए सब्सटेंस की. बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट अ केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव. जब हम उसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं तो तब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है. हमें गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g एंड लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, solid state is represented by small l, and aqueous solutions is written by AQ. राइटिंग द कंडीशंस इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, जैसा कि अभी बताया था कि किस कंडीशंस में वो रिएक्शन हो रही है, वो लिखना भी बहुत ज़रूरी है. तब जाके हमारी क्या होगी, एक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी. और ये कंडीशन, और वो लिखते कहाँ हैं, या तो हम जनरली एरो के ऊपर लिखेंगे या फिर एरो के नीचे लिखेंगे. Thus, by writing the symbols of the physical state of substance and conditions under which reaction take place, a chemical equation must be made more informative. और जब हम उसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे, कंडीशंस लिखेंगे कि हमारी रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, किसकी गैसियस, लिक्विड, सारी स्टेट उसकी हम अगर मेंशन करते हैं, तब जाके हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से. थैंक यू.